डियर स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीराबल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है हरित लेखांकन की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है हरित लेखांकन की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग। पर्यावरण एवं मानव विकास दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण की अनुकूलता, समृद्धि एवं शुद्धता मानव विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, जबकि पर्यावरण की प्रतिकूलता एवं प्रदूषण मानव विकास में बाधक है। आज मानव अपने पर्यावरण के बारे में सबसे अधिक चिंतित लगता है, इसलिए यह कहना उपयुक्त होगा कि आज हम पर्यावरण क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। इसी कारण पर्यावरण एवं मानव विकास के पारस्परिक संबंध की व्याख्या इस अध्याय की विषय सामग्री है। तो सबसे पहले हरित लेखांकन के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। साधारण बोलचाल में पर्यावरण का अभिप्राय पृथ्वी के धरातल पर किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में मनुष्य के आसपास फैली सभी दशाओं के योग से है। R.F. डर्बन मायर के अनुसार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ मनुष्य की निकटवर्ती दशाओं से है। दूसरे शब्दों में प्रकृति में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, आज हम पर्यावरण के दौर से गुजर रहे हैं। प्रकृति में जो भी परिलक्षित होता है, जैसे वायु, जल, मृदा, पादप, प्राणी, सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण की रचना करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने पर्यावरण को परिभाषित करते हुए बताया है कि वायु, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, सभी प्रकार के प्राणी मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। फिर एक और परिभाषा दी जाती है पर्यावरण के लिए। पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक यानी फिजिकल तथा जीवीय यानी बायोटिक परिस्थितियों का योग है। तो इस प्रकार से हमारे इर्द गिर्द जो जीव मंडल या बायोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, जो कि जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर तथा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के जीव युक्त भागों का योग है। ये कुल मिलाकर के फिजिकल तथा जीवीय परिस्थितियों का योग है। मनुष्य भी पर्यावरण का ही एक भाग है, किंतु मनुष्य का पर्यावरण में अधिक महत्व है, क्योंकि मनुष्य में पर्यावरण में परिवर्तन करने की क्षमता है। ठीक है, इसी को आगे चल के हम आर्थिक विकास से जोड़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। पर्यावरण एवं आर्थिक विकास। पर्यावरण एवं आर्थिक विकास की चर्चा करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि मानव सभ्यता का विकास एवं पर्यावरण का क्या संबंध रहा है। सबसे पहले सभ्यता पर नज़र डालें तो मनुष्य आखेट अवस्था में था, जब वह पशु पक्षियों का शिकार करके जंगल में कंदमूल खा करके अपना जीवन यापन करता था। उसका प्रकृति के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था और वो पर्यावरण पर पूर्णतः निर्भर करता था। दूसरी अवस्था आती है जब पशुपालन अवस्था मानव सभ्यता में प्रवेश हुआ। तभी मनुष्य की बहुत सीमित आवश्यकताएं गाय, भैंस, बकरी आदि थी। वो उनका मांस, दूध पी करके अपना कार्य चलाता था और उसके बाद में उसी के साथ में कृषि के युग का प्रवेश हुआ, तो जंगलों को साफ कर पशुओं की सहायता से खेती की जाने लगी। लेकिन यहीं से पर्यावरण में असंतुलन प्रारंभ हुआ, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई और कृषि युग का प्रवेश हुआ और जंगलों की कटाई शुरू हुई।
और उसके बाद की अवस्था आती है औद्योगिक अवस्था। आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ मानव की आर्थिक क्रियाएं और बढ़ी और उसके साथ में औद्योगिक विकास के साथ जल थल वायु में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण करके समस्त विश्व में पर्यावरण में असंतुलन की समस्या पैदा हो गई। और उसके बाद ये जो आधुनिक मशीनी औद्योगिक युग है, इसमें पर्यावरण के बर्बरतापूर्ण विदोहन से जो प्रदूषण फैल रहा है, उसमें मानव के लिए शुद्ध हवा में सांस लेना, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्यप्रद शुद्ध भोजन सभी दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो अब हमें डिस्कस ये करना है कि आर्थिक विकास को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन इस आर्थिक विकास और पर्यावरण में आपस में क्या संबंध है कि आर्थिक विकास किस प्रकार से किया जाए कि उसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। हाँ, तो इसमें हम कहना चाह रहे हैं कि मानव की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण उसकी विभिन्न गतिविधियां भी बढ़ी हैं। उनमें उसकी आर्थिक गतिविधियां, जो उसकी विभिन्न गतिविधियों में से एक है, उनका महत्व अन्य गतिविधियों की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि उन्हीं से भौतिक समृद्धि और उच्च जीवन स्तर का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः जहाँ एक और मानव की आवश्यकताओं की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक विकास की तेज गति करना जरूरी है, वहाँ साथ साथ पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने तथा आर्थिक विकास जनित पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, दैट इज पर्यावरण उद्विग्नता। पर्यावरण उद्विग्नता यानी एनवायरमेंटल कंसर्न। आधुनिक युग में आर्थिक विकास की प्रक्रिया और बढ़ते औद्योगिकरण के दौर में मानव द्वारा अपनी आर्थिक गतिविधियों से पर्यावरण का जिस बर्बरता और तेजी से विनाश किया जा रहा है और जिस गति से पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है और उससे निरंतर पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होता जा रहा है, पर्यावरण के बर्बरतापूर्ण विदोहन से जहाँ एक ओर पर्यावरण में कई प्रकार का प्रदूषण फैल रहा है, वहाँ दूसरी ओर यह प्रदूषण मानव जीवन को खतरे में डाल रहा है। यहाँ तक कि मानव के लिए शुद्ध हवा में सांस लेना, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्यप्रद शुद्ध भोजन आदि सभी दुर्लभ होते जा रहे हैं। इस प्रकार मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण जिस प्रकार सभी जीवों एवं मानव जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के खतरे उत्पन्न कर रहा है, उसी को पर्यावरण उद्विग्नता अथवा पर्यावरणीय चिंताएं कहा जाता है। पर्यावरण उद्विग्नता को बढ़ाने वाले संकट 3 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है पर्यावरण का भौतिक संकट, दूसरा है पर्यावरण का जैविक संकट और तीसरा है पर्यावरण का सांस्कृतिक संकट। आज विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों में जल, वायु, भूमि एवं ध्वनि प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है, जो देश के सभी शहरों एवं गांवों में फैलकर मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। तो इनमें से हम पहला पॉइंट लेते हैं, पर्यावरण का भौतिक संकट। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेते चलते हैं। पर्यावरण का भौतिक संकट, दैट इज फिजिकल क्राइसिस ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण में भौतिक संकट के अंतर्गत आर्थिक विकास के दौरान अर्थव्यवस्था में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग एवं विदोहन से उत्पन्न संकट का समावेश होता है। इसके साथ साथ गांवों एवं शहरों में धुआं, धूल, गैसें तथा रासायनिक तत्वों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण का भौतिक संकट निम्न रूपों में प्रकट होता है, जिसमें पहला है ऑक्सीजन की कमी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा है नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि और बाद में है रेडियोधर्मिता में वृद्धि। नेक्स्ट है जल प्रदूषण, उसके बाद नेक्स्ट है मिट्टी का कटाव और नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण आदि। और इसमें कुछ बिंदु और जोड़े जा सकते हैं,
सल्फर डाइऑक्साइड में वृद्धि, सीमेंट खनन आदि उद्योगों में धूल के कण, तापीय प्रदूषण, अणु बिजली घरों एवं विद्युत जनरेटरों से प्रदूषण, उद्योगों का मलबा, कृषि क्षेत्र में उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं से प्रदूषण, भूमि पर कृषि आदि से बढ़ता हुआ दबाव, उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थों से प्रदूषण, समुद्री जल प्रदूषण और धातु एवं लवणों से पर प्रदूषण, फ्लोराइड युक्त पानी इत्यादि। इस प्रकार ये सब तत्व निरंतर पर्यावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बढ़ता नगरीकरण, वनों का विनाश, यंत्रों का बढ़ता उपयोग आदि सभी पर्यावरण में भौतिक संकट के कारण बन गए हैं। आज शुद्ध भोजन, शुद्ध जल एवं शुद्ध वायु तीनों जीवन रक्षक तत्वों की प्राप्ति कठिन हो गई है और मीठे जहर की भांति ये हमारे जीवन को का खतरा बन गए हैं। नेक्स्ट बिंदु पर जाते हैं अब हम। ये है पर्यावरण का जैविक संकट यानी बायोलॉजिकल क्राइसिस ऑफ एनवायरनमेंट। इसको बहुत शॉर्ट में हम 3 बिंदुओं से समझ सकते हैं। जैविक संकट जनाधिक्य के कारण है, जनाधिक्य के कारण कुपोषण भी है और उसी के कारण गरीबी भी है। तो ये सारे बिंदु जैविक संकट को बताते हैं। ये जनाधिक्य यानी ओवर पॉपुलेशन तथा जनसंख्या में कुपोषण के संकट से संबंधित है। मानव विकास की प्रक्रिया में हर 30 से 35 वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो रही है। विश्व की कुल जनसंख्या 724 करोड़ से अधिक है, जिसमें विकासशील देशों की अधिकांश जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। यद्यपि आर्थिक विकास से खाद्यान्न उत्पादनों में वृद्धि हुई है, पर गुणात्मक अभाव एवं गरीबी के कारण कुपोषण की समस्या विकट होती जा रही है। अब हम नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट है पर्यावरण का सांस्कृतिक संकट यानी कल्चरल क्राइसिस ऑफ एनवायरनमेंट। इसको कुछ बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास, जीवन में तनाव, असंतोष, कुंठाएं, हिंसा, आगजनी। नेक्स्ट है विध्वंसक गतिविधियाँ यानी सृजनात्मक गतिविधियों के मुकाबले कहीं अधिक है। तो इस पे चर्चा करते हुए हम अध्ययन करेंगे कि इस संकट, ये जो सांस्कृतिक संकट है, इसका संबंध मुख्य रूप से वैज्ञानिक आविष्कारों, तकनीकी प्रगति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होने से है। बड़े शहरों में बढ़ती भीड़, बढ़ता शोर, बढ़ती गंदी बस्तियाँ, यातायात की समस्या, जीवन में तनाव, असंतोष, कुंठाएं, इलेक्ट्रॉनिक जासूसी, अणु अस्त्र शस्त्रों के साथ साथ रासायनिक हथियार, कंप्यूटरीकरण से चलने वाला जीवन, हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी आदि विध्वंसक गतिविधियाँ सृजनात्मक गतिविधियों के मुकाबले कहीं अधिक है। महिला उत्पीड़न इसलिए हैरिस ब्राउन ने ठीक ही कहा है कि आज मनुष्य स्वयं ही अपने लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। इनके समाधान के लिए नियोजित, विवेकपूर्ण, साहसयुक्त एवं बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयासों की जरूरत है। इसके लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना ही अधिक उपयोगी रहेगी। तो ये जो सांस्कृतिक संकट है, इसके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना बहुत ज़रूरी है और हम जो विकास करना चाहते हैं वो नियोजित, विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयासों से किया जाना चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। आई होप आप, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है हमारे हरित लेखांकन का। इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बढ़ाएंगे। तो हरित लेखांकन
जो हमारी पर्यावरणीय चिंताओं से संबंधित है, राष्ट्रीय लेखों में इसलिए आजकल हरित लेखांकन का समावेश किया गया है कि ग्रोथ अगर होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, तो हमें पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना है, तभी हम सतत प्रयास कर पाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक और इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर्स को लाइक कीजिए, यही आपकी अटेंडेंस होगी। सो थैंक यू सो मच।